हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। आरओ 2023 के प्रीलिम्स के लिए अगर आप बात करोगे तो 35 दिन बचे हुए हैं यहाँ से, ठीक है। 35 दिन बचे हुए हैं। अब इन 35 दिन में आपको पता होगा कि मैंने आपको टारगेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं जनवरी के, और 10 फरवरी तक के टारगेट भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। जो टारगेट्स मैंने दिए हुए हैं उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि हर हफ्ते आपको कम से कम 2 टेस्ट लगाने हैं, 2 टेस्ट के सोल्यूशन आपको तैयार करने हैं। ऑब्वियसली जो ज़्यादा गलतियाँ करते हैं वो एमआर भी फिल करेंगे, सो दैट वो एग्जाम लाइक कंडीशंस को सिमुलेट कर पाएं, प्रैक्टिस उनकी घर पर अच्छे से हो। तो ये चीज़ें आपके लिए रिकमेंडेड है, आपको करनी ही करनी है। हफ्ते में कम से कम 2 करने हैं, इससे ज़्यादा आप कर पाए तो इससे ज़्यादा भी करें। कम से कम हफ्ते में 2 मिनिमम वाली बात है। 4 तक आप लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप अपनी गलतियों को बहुत ही जल्दी ओवरकम कर पाओगे। अब इसके बाद बात ये आती है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि कौन से टेस्ट हमें लगाने हैं और कहाँ से हम उसको लें, कैसे हम उसको अवेल कर सकते हैं। हमारी सिटी में, हमारे गांव में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर हमारी लोकेशन है घर की, वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही है चीज़ें, तो कैसे लें, क्या करें। देखिए, टेस्ट की अगर आप बात करें कौन से लें, कौन से मैंने कई बार बताया हुआ है कि आप DIS के टेस्ट ले सकते हैं। इनके काफ़ी टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने आपको बहुत पहले से रिकमेंड किया हुआ है। इसके बाद आप बात करते हो GS वर्ल्ड की। GS वर्ल्ड के टेस्ट भी अच्छे हैं। इवन कुछ टेस्ट जो GS वर्ल्ड के होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको तैयार करनी है, इंडियन ज्योग्राफी तैयार करनी है, तो इसमें GS वर्ल्ड के टेस्ट आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। इवन करंट का टेस्ट जो होता है GS वर्ल्ड का वो काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा साइंस वाइंस के भी जो है वो सेक्शनल आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं GS वर्ल्ड के। बाकी DIS GS वर्ल्ड दोनों ठीक है, आप किसी का भी लगा सकते हो जो आपको ईजिली मिल जाए। तो यही मैंने आपको दोनों चीज़ें पहले भी बताई थी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि टेस्ट नहीं लगाए बिना भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन टेस्ट लगाने से कुछ ऐसे फायदे होते हैं जो आप बहुत कम समय में चीज़ों को सीख जाते हो। अगर आप नहीं लगाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं लगती हैं, इसलिए टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। पहली चीज़ क्या है कि आप अपने सही और गलत पहचान पाते हो। 140 क्वेश्चन GS में आपके आरओ में आ रहे हैं, उसमें कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, उसमें से आपके कितने नेट में सही होंगे, कितने आपके आजकल गलत होते हैं, ये आपको अगर पता ही नहीं होगा तो एग्जाम में आपको जब पेपर मिलेगा तो आपको सडनली समझ में नहीं आएगा कि उस पेपर के हिसाब से, उसका जो डिफिकल्टी का लेवल है उसके हिसाब से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं और आपके नेट में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको घर से करनी होती है। आपको अपनी एक्यूरेसी पता लगती है जब आप सही गलत करते हो, उसके बाद में आपको जो नेट मार्क्स आते हैं तो उससे आपको अपनी एक्यूरेसी पता लगती है कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। फिर आप काट पीट के नेट में आपके कितने नंबर आ जा रहे हैं। सिली मिस्टेक्स आप करना दूर कर पाते हो, सिली मिस्टेक्स आप करना रोकते हो। कैसे? जब आप बार बार टेस्ट देते हो तो आपको अपनी गलतियां पता लगती हैं, देन आप उन गलतियों पर काम करते हो तो आपकी जो सिली मिस्टेक्स है, ब्लंडर है, इन पर आप इनको ओवरकम कर लेते हो। इसके अलावा न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप टेस्ट सीरीज के थ्रू न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हो। ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होना है। अब आप ऑनलाइन में अगर टेस्ट देते रहोगे तो कभी भी आप ऑफलाइन मोड में जो चीजें आपके सामने आ रही हैं, जो चैलेंजेस आपके सामने आने वाले एग्जाम में, उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे। इसलिए अगर ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस भी ऑफलाइन मोड में करनी चाहिए। इसलिए या तो सेंटर पर जाकर के या फिर मार्केट से टेस्ट मंगा करके आपको रूम बंद करके प्रॉपर 2 घंटे टेस्ट देना चाहिए। इनिशियली तो देना ही चाहिए, जब तक आपकी बेसिक गलतियां होना बंद ना हो जाए तब तक आपको ऑफलाइन मोड में टेस्ट जरूर देना चाहिए। आप प्रेशर हैंडल करना सीखते हो। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आप प्रेशर को हैंडल करना नहीं सीखोगे। अगर 4-5 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको नए हुए पढ़े हुए नहीं लगेंगे, नए क्वेश्चन लगेंगे, तो आप उस चीज़ से लड़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे और आप 3-4 क्वेश्चन और इजी वाले गलत कर दोगे, जस्ट बिकॉज कि आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए। तो इसलिए बात ये आती है कि ठीक है, टेस्ट सीरीज का पूरा पता लग गया लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, टेस्ट मिलते ही नहीं है। यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि 1-2 टेस्ट आपको कहीं इधर उधर से मिल जाते हैं, या ऑनलाइन आपको 1-2 वीडियो में कराया जाता है, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। और टेस्ट अगर आप लगा रहे हो उसमें आपने अगर एक्सप्लेनेशन वाला जो पोर्शन है उसको अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो 4 ऑप्शन होते हैं उसी से तो आपका बेस बनता है। कोई क्वेश्चन है आपने देखा, उसमें आपने आंसर देख लिया, बस उसमें आपने बाकी की चीजें नहीं देखी, जो बाकी के 3 ऑप्शन थे उनके बारे में आपने एक लाइन भी नहीं देखी, एक फैक्ट नहीं देखा, तो फिर टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए टेस्ट का एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है और ये यूट्यूब पर सिर्फ नहीं हो पाता, इसलिए आपको मार्केट से लेकर के हर हालत में लगाना चाहिए। अब बात ये आती है कि कहां से आप टेस्ट ले सकते हैं। देखिए, टेस्ट के लिए आप ये जो गणेश फोटो स्टेट आप यहां से ले सकते हो, दिल्ली में है ये आपको आराम से जहां पर भी आप पूरे यूपी में कहीं भी हो, चाहे इसके बाहर भी क्यों ना हो, कहीं भी आपको चाहिए तो आप यहां से ऑर्डर करके मंगा सकते हो। इनकी कुछ खासियत है, यहां से बहुत ही सही रेट पे आपको चीजें दिलवा देंगे। कोई ऐसा भी नहीं होता है कि कोई चीज में आपको पेज वेज की कोई क्वालिटी की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। नंबर इनका ये एक बार मैं और आपको बता देता हूं, 7562946513। फिर से सुन लीजिए, 7562946513। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स डाल दूंगा, वहां पे भी आप यहां से पूरी चीजें इनके बारे में देख सकते हैं। कहीं पर भी आपको मंगाना हो, आपका शहर कितना भी, कहीं पर भी आपको, चाहे बरेली में हो, चाहे बदायूं में हो, फिरोजाबाद में हो, फरखाबाद में हो, कहीं भी हो, आपके घर तक आ जाएगा कुरियर। कहीं पर भी आप विलेज में भी हैं, कहीं पर भी अगर आपको कोई मैगजीन या कोई चीज नहीं मिलती है तो यहां से आप संपर्क करके यहां से मंगा सकते हो। अब एक तो देखो अफोर्डेबल प्राइस पे आपको चीजें मिल जाती हैं। उसके अलावा जितने भी टेस्ट वगैरह अवेलेबल अभी हैं, जैसे अभी तक आरओ के 2 बैच हुए हैं। एक आरओ का बैच हुआ था वो 10 टेस्ट का था, तो वो पहले चल रहा था क्योंकि उसमें ये नहीं पता था कि एग्जाम आपका 11 फरवरी को होगा, तो ये वालों ने अपना एक चलाया था, उसमें 10 टेस्ट थे, तो वो भी अवेलेबल है। उसके बाद में इस समय जो चल रहा है इनका दूसरा वाला बैच, जब डिसाइड हो गया था कि फरवरी में एग्जाम होगा तो एक और बैच स्टार्ट हुआ था आरओ का, उसके 7 टेस्ट हो गए। तो ये 17 के आसपास टेस्ट जो है आपको सारे मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी जो कुछ जो है, जैसे GS वर्ल्ड है या PCS मंत्रा है या और भी जितने भी होते हैं इनमें, उनकी आपको चीजें मिल जाती हैं, तो आप यहां से देख सकते हो। अभी मैं आपको कुछ सैंपल भी दिखा दूंगा, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि किस टाइप के हैं, कैसे क्या है, तो आप वो भी देख सकते हो। और अगर आप एक एग्जांपल के लिए देखना चाहो तो जैसे ये एक टेस्ट है, आप देख सकते हो, ये पुराना वाला ये जो पहले 10 वाले हुए थे ना, ये वही है। इसमें अगर आप पेपर क्वालिटी वगैरह देखोगे तो सारी चीजें एकदम अच्छे से हैं। ये नहीं कि एकदम एक ही पेज में सारी चीजें कर दी हूं, बहुत एकदम स्पेशियस वे में साफ आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोनों तरफ रहता है, इधर पूरा इंग्लिश का रहता है, इधर आपका ये पूरा हिंदी का रहता है। पेपर क्वालिटी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि लाइक आपने यहाँ पर सडनली कुछ लिखा तो पेपर फट गया है, पतला नहीं है। तो ये भी बहुत मैटर करता है। कई जगह से आपने देखा होगा, काफी लोगों की मेरे पास शिकायत आई थी, उन्होंने बताया था कि उन्होंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, अमेजॉन से ऑर्डर किया था, तो वहां पर उनको जो टेस्ट वगैरह मिले थे उनमें जो ये प्रिंटिंग है ये बहुत लाइट थी, तो पढ़ने में ही नहीं आ रहा था। और जो पेजेस वगैरह है उसमें इतना पास क्वेश्चन आंसर सब लिखा हुआ था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर आपको सॉल्यूशन देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको A1 का A2 का A3 का भी बता दिया गया हो। प्रॉपर इसमें एक्सप्लेनेशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो।
तो आपके सामने इस तरीके का आ गया, यहाँ पे प्रॉपर स्पेस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने नोट्स बनाते चलो। जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है ना कि टेस्ट को पढ़ो, सपोज आपके 30 क्वेश्चन गलत हुए तो उन 30 क्वेश्चन में देख लो कि आपको कौन से क्वेश्चन एकदम नहीं आ पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको बिल्कुल याद नहीं होंगे, तो वहीं आप छोटा छोटा अपना स्क्रिबल कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो इससे क्या होता है कि रिवीजन करने में चीज़ें आसान हो जाती हैं। हिंदी की अगर आप बात करोगे तो हिंदी के भी इसी तरीके से टेस्ट है। मैं आपको इसका भी एक दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला आपका है तो आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर इनका रहता है। ये वाला तो अभी बंद है, लेकिन कुछ जो खुले हैं उनको आप देख सकते हो। ये प्रॉपर आए हुए हैं, लाइक 17 टेस्ट के आसपास पूरे टेस्ट मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको कौन से मंगाने कितने मंगाने। जैसे एक ही खुला वाला है तो इसमें आप देख सकते हो ये पहला वाला है, तो इसमें आपको प्रॉपर मिल जाते हैं, दोनों तरफ इसमें क्वेश्चन रहते हैं हिंदी में। ये पूरे 60 नंबर का रहता है। देन इसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी रहता है। अब जैसे सपोज आपको इंद्र के पर्यायवाची वगैरह तैयार करने हैं, आपने अपनी बुक से पढ़ा है, ठीक है। अब ये जब टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन सपोज आया, आपका गलत हो गया, आपने इसके सोल्यूशन में तुरंत देख लिया कि अच्छा ठीक है, इंद्र के पर्यायवाची शक्र हो गया, उपेंद्र हो गया, पुरंदर हो गया, शचीपति हो गया, जुषणु हो गया, बिटौजा हो गया। जबकि मुकुंद की बात की जाए तो मुकुंद विष्णु का पर्यायवाची है। तो यही कि यही आपने उसका सोल्यूशन देख करके ये टॉपिक तैयार कर लिया। ये होता है तैयारी करने का तरीका, रिवर्स वे में जल्दी जल्दी इससे रिवाइज कर सकते हो आप। तो ये होता है कि आप जिस तरह से फोकस्ड वे में, कंसंट्रेटेड वे में तैयारी करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में इसमें यहीं पे अपना पूरा एनालाइज कर लो कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, इतने आपके सही हुए, इतने गलत हुए। तो इस तरह से आप करोगे तो ऑब्वियसली आपको सारी चीजें बेटर वे में समझ में आएंगी। ये प्रॉपर इसका टेस्ट है, लाइक हिंदी का भी रहता है, हिंदी और जीएस के एक साथ ही होते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा है। एंड देन अगर आप बात करोगे जीएस की तो उसमें इस तरीके से सारे मिल जाते हैं आपको। पहला वाला मैंने आपको दिखाया था, देन ये दूसरा हो गया, देन ये तीसरा हो गया, देन ये चौथा हो गया, देन इसके बाद में आप 5 देखोगे, 6 देखोगे, तो इस तरह से पूरे 17 तक आए हुए हैं। तो आप आराम से ले सकते हो अपने हिसाब से देख के। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट रहती है कि कई बार ये भी होता है कि जैसे मान लो कि इंस्टीट्यूट में टेस्ट हो गए, जैसे DIS है तो DIS ने 17 टेस्ट करा दिए, 7 वाले मान लो अभी करा दिए। अब होता क्या है कि मार्केट में जल्दी आते नहीं हर दुकान पर, हर जगह पे। इनके क्या है कि आप यहाँ से लोगे तो आपको जैसे अगर इंस्टीट्यूट में अगर 7 टेस्ट हो गए तो यहाँ पर इनके पास सबसे पहले अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप जब चाहो मंगा सकते हो, एक साथ मंगाओगे तो आपको वही है कि फायदा होता है, आपको एक साथ सारे मिल जाते हैं, अपना बैठ करके लगाते रहो। तो ऑन टाइम अवेलेबिलिटी रहती है। आपने ऑर्डर किया, 3-4 दिन के अंदर आपको मिल गया, तो हर हालत में उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम नहीं होती है, पता रहता है कि हाँ 3-4 दिन के अंदर चीज़ आ जाएगी, तो आप बैठ करके आराम से लगा सकते हो। ये डिटेल्स वगैरह कुछ है। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरीके का कोई डाउट होगा टेस्ट सीरीज को लेकर के। अब ये टेस्ट सीरीज आप मंगा लोगे, पढ़ लोगे, ठीक है। इसके बाद आपको रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस पढ़ तो लिया, आपने देख तो लिया कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। आपके सपोज 70 नंबर जीएस में आ रहे हैं तो 70 से 80 लाने की जिम्मेदारी है आपकी। अब आप अभी भी ला सकते हो, 35 दिन आपके पास है, 35 दिन बहुत होते हैं। ये जो सोल्यूशन होता है ना, इसी को खूब रिवाइज किया जाता है। 1 घंटे सुबह प्रॉपर आप रिवाइज करो, उसमें देखो कि कौन से ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन थे जो आपके गलत हो रहे थे, कौन से ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जो आपने पहले पढ़े थे बट फिर भी आपसे गलत हुआ। तो वो जब आप मार्क करोगे और ये जो नोट्स हैं इनको आप स्टेबल करके अपने पास रखो। जैसे सपोज ये एक शीट है तो इसी तरीके से आपने ऐसा अपना नोट्स का बना लिया और उसके बाद बस इसी को आपको रिवाइज करना है। यही आपको नंबर दिलाएगा। आपको लग रहा है अभी कि इसमें क्या होगा, ये तो आपने नॉर्मल नोट्स बनाए, नॉर्मल नोट्स नहीं है। एग्जाम के पहले यही जो अपने इस तरीके के नोट्स बना लिए होते हैं ना, वही आपको नंबर देते हैं। तो इसलिए हर एक टेस्ट का ट्राई करिए कि सपोज अगर आपके किसी टेस्ट में 30 क्वेश्चन के आसपास गलत होते हैं तो उसमें ट्राई करिए कि 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन का या 15 क्वेश्चन जो आपको एकदम भूलते हो आप, जिसमें आपका एकदम हाथ तंग है, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता है, उन 15-20 क्वेश्चन को आप एक ऐसे A4 पन्ने पर नोट्स बना लो उसके। एंड इस तरीके से अगर आपने सपोज एग्जाम तक 12 या 15 टेस्ट दिए, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि आपने जैसे 12-15 टेस्ट दिए या 10 टेस्ट दिए या 16 टेस्ट दिए, तो उन 16 टेस्ट का हर एक पेज पे आपके एक टेस्ट का होना चाहिए। तो आपके पास एग्जाम के पहले 15-16 पेज होंगे और उनको आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। एग्जाम हॉल पे जो सेंटर होगा आपका, वहां पर भी बैठ के रिवाइज कर सकते हो। आई होप कि जो टेस्ट सीरीज की वैल्यू है उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे और आपने घटना चक्र पढ़ी है, ल्यूसेंट पढ़ी है, ठीक है। उसके अलावा जो चीजें हैं वो भी करना जरूरी होता है थोड़ा थोड़ा, और उसको अगर आप इसके थ्रू करोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हो, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो तो अनुज चतुर्वेदी UPPSC, आप वहां पर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।